नमस्कार दोस्तों, बीटीएन समाचार में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस समय हम यहाँ खड़े हुए हैं, किसानों की काफ़ी भीड़ है और किसानों का चुनाव चल रहा है। ये चुनाव काफ़ी टेक्निकल होता है। छात्र नेता शिवम पाणे आज आए हैं इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए। जरा शिवम भाई कुछ बताइए चैनल पे कि ये क्या चुनाव का इतनी भीड़ है, किसान सब आज यहाँ जमावड़ा की हुई है, क्या मामला है? ये बलरामपुर समिति का चुनाव है। हाँ। और ये किसानों का चुनाव है। ये पहले गांव से एक डेलीगेशन चुन के आता है। यहाँ कर देखिए। हाँ। और गांव का जो डेलीगेशन चुन के आता है वो अपने डायरेक्टर को चुनते हैं। अच्छा। और डायरेक्टर अपने चेयरमैन को चुनते हैं। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मेरे बाबा लड़ रहे हैं। अच्छा, अपने बाबा के लिए आप आए समर्थन में। अच्छा, तो शिवम ये बताओ कि जैसे आप ये चुनाव इतना, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ 3 सीटें थी, उतरौला, बलरामपुर और तुलसीपुर। 2 पे निर्विरोध हो गया है। बलरामपुर भी निर्विरोध है। बलरामपुर में जो ये इंडिया ठोक वाला बेल्ट आता है, मेनोन विधानसभा, 4 सीटें। यहाँ बड़ा गहमा गहमी, ऐसा क्यों? जी, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर जगह चुनाव हो रहा है। हाँ। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आज गन्ना समिति का चुनाव लगभग सब जगह हो रहा है, तो ये अपने लोकतंत्र की खूबसूरती है। अच्छा, अभी हमने सुना है, इसी बीच में हमको किसी ने बताया कि रात में कुछ चुनाव में खरीद फरोख्त हुआ है डेलीगेट्स का, क्या मानते हैं इसको आप? नहीं, ये सारी निराधार बातें हैं। सारे डेलीगेट्स जो होते हैं हाँ। वो जनता के द्वारा गांव में चुने जाते हैं और उस चुनने के पश्चात आके अपने यहाँ डायरेक्टर चुनते हैं। तो ये तो कहने की बातें होती हैं। वो कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर इसका कोई पुख्ता प्रमाण होता है तो प्रशासन कार्रवाई करता है। ऐसी कोई अच्छा शिवम भाई, ये जो डायरेक्टर का पद होता है, हमने पता कि बहुत ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण या कोई आर्थिक लाभ का पद तो है नहीं, फिर भी इसमें इतनी प्रतिष्ठा क्यों लग गई है 4 सीटों पर? नहीं, देखिए, किसान कोई काम प्रॉफिट के लिए नहीं करता है। अच्छा। हाँ, तो ये चुनाव किसानों का है, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई भी जो डेलीगेशन है, डायरेक्टर हैं, वो प्रॉफिट के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये अपने सम्मान के लिए चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, एक सीट है हमारे यहाँ बड़ी चर्चित सीट है, शिवपुर महंत, आप नाम सुने होंगे। वहाँ विधायक जी लड़ रहे हैं और पूर्व विधायक एक थे, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। बड़ा गहमा गहमी उस सीट पर है, क्या कहेंगे उस पर? वहाँ भी लोकतंत्र की जीत होगी। अच्छा, वहाँ भी लोकतंत्र की जीत होगी। जो मैं कह रहा हूँ, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। पहले ऐसे चुनाव हो जाते थे, हम लोगों को पता ही नहीं चलता था। आज के युवा भी जान रहे हैं कि कोई डायरेक्टरी का, कोई डेलीगेशन का चुनाव हो रहा है। तो ये देश के लोकतंत्र की खूबसूरती कि सभी लोग इसको जान रहे हैं। अच्छा, डेलीगेट्स के चुनाव में कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी कि मतलब उनका पर्चा गैर कानूनी तरीके से खारिज कर दिया गया है। नहीं, गैर कानूनी तो मैं कह रहा हूँ कि वो सब, जैसे जनता के बीच में कुछ ना कुछ तो जवाब देना होता है। किसी का पर्चा उस तरीके से खारिज नहीं हुआ है। अगर किसी का पर्चा खारिज हुआ है तो वो कोर्ट भी जा सकता है। बाहर निकलते हैं, कह देते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई। अब जिसको पर्चा भरना नहीं आ रहा है तो पर्चा तो खारिज होगा ही। तो ये शिवम थे जो युवा नेता हैं, छात्र नेता हैं, और इन्होंने अभी पूरा ब्रीफ कर दिया इस चुनाव के बारे में। अच्छा शिवम, एक चीज़ और है, एक टिप्पणी आपको लेकर आई थी कि आप छात्र हैं, बता दीजिए। जी, मैं LLM कर रहा हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो ये छात्र भी है, बता रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि छात्र नहीं है, वैसे ही नेतागिरी कर रहे हैं, तो हमने कहा इनसे पूछ ही लेते हैं। नहीं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मास्टर्स कर रहे हैं और प्रश्न वही कर रहे हैं जो कभी ग्रेजुएशन की डिग्री मुझे लगता है खरीदे हैं, वही प्रश्न कर रहे हैं। तो ये इन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना साध दिया है कि LLM कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए, शाम को 4 बजे के बाद काउंटिंग होगी और जो 2-3 सीटें फंसी हुई हैं, पारासराय और शिवपुर मान जैसी महत्वपूर्ण सीटें, जहाँ पर लगातार जो उस क्षेत्र के किसान हैं वो अपना बिल्कुल बैठे हुए हैं, थमे हुए हैं कि उस पर रिजल्ट क्या आता है। धन्यवाद।